जन्मांग के ज्योतिष रहस्य के सभी श्रोता दर्शक जनों को सादर प्रणाम। आज मैं ज्योतिष के इस अंक पथ में ऐसे अलौकिक जन्मान धारित पर चर्चा करूंगा जिसे पूरा विश्व कवि के आदर अलंकरण से पुकारता है। जी हाँ, मैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहा हूँ। तो चलिए विषय विशेष पर आए। जैसा कि गुरुदेव जी का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दिन मंगलवार 7 मई 1861 को रात्रि 2:37 के मानक समय पर अक्षांश 23:31:59 व रेखांश 88:22 में ईस्ट काल 52:59:52 घटी पर लग्न मीन, नक्षत्र रेवती के द्वितीय चरण, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में बुध की दशा काल में हुआ। नक्षत्रेश बुध ने आपको शैशव काल से ही साहित्य अनुसरित प्रभाव दिया। आप में 8 वर्ष की अल्प आयु से ही कवि काव्य छवि का प्राकट्य बुध के दशा काल में हो चुका था। वैसे भी आपको जन्मांग में बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, चंद्र का उदय लग्न से आपस में संबंध होना स्पष्ट करता है कि साहित्य लेखन, संगीत, चित्रकला आदि में योग विशेष होगी। इस पर परिवर्तन कारक केतु का उदय लग्न से केंद्र स्थित व नक्षत्रेश बुध की राशि में होना व नवांश से वृष राशि की स्थिति ने कला में उत्तम दक्षता दी। साथ ही केतु ने अपने दशा काल में शैक्षणिक चरणों को संभव कर साहित्य कला विषयों को खूब पुष्पित पल्लवित किया तथा शुक्र का नवमांश में स्वराशिगत होकर वह उदय लग्न से विवाह पत्नी भावेश बुध से युति प्रभाव में हो। शुक्र ने अपनी दशा काल में अपनी ही अंतर्दशा में वर्ष 1883 में परिणय संभव किया, किंतु यह सुखद सानिध्य 19 वर्ष तक ही रह पाया। वह वर्ष 1902 में सूर्य की दशा के मारक प्रभाव में बृहस्पति की अंतर्दशा व शनि की अंतर्दशा के नकारात्मक प्रभाव में सूर्य का उदय लग्न से मारक स्थान द्वितीय में वह पत्नी के स्वाभाविक कारक शुक्र का अस्त होना व उदय लग्न से ही बुध पत्नी भाव स्वामी होकर मारक में स्थित व नवमांश में केतु शनि से घिरे होने की आदि विपरीत स्थिति ने पत्नी भाव को निर्बल कर व उदय लग्न से ही शुक्र स्वयं भी मारक हो व बृहस्पति का नवमांश में मोक्ष स्थिति व शनि भी लग्न से मारक है ने अंततः पत्नी निधन वियोग निर्धारण किया। आइए अब रवींद्र जी के जन्मांग से उस पक्ष को समझने का प्रयास करें जिससे आप विश्वव्यापी हुए, जैसा कि
आपका उदय लग्न व चंद्र लग्न व नवांश सभी मीन राशिगत हैं, जिससे अति उत्तम वर्गोत्तम लग्न स्थापित हुआ है। वह ज्ञान कला साहित्य में प्रकांडत्व के लिए उच्च के बृहस्पति का त्रिकोण में, बुध शुक्र का धन भाव में स्थान स्थित ने उदय लग्न से प्रबल ज्ञान योग सरस्वती योग की स्थापना की। वह बृहस्पति चंद्रमा में श्रेष्ठ अति बली राशि परिवर्तन राजेश पंचमेश हुआ। वह और एक अतीव योगकारी राशि परिवर्तन भाग्येश सुखेश मंगल बुध का हुआ है। ये दोनों राशि परिवर्तन उदय लग्न में पूर्ण प्रमाणित हुए। ऊर्जा व नेतृत्व का कारक सूर्य उदय लग्न से उच्च में है। वह उदय लग्न से ही सूर्य बुध से बुधादित्य योग है। वह कर्म कारक शनि उदय लग्न व चंद्र लग्न से विमल योग सृजित कर रहा है। अब भला शेष क्या है जो जन्मांग श्रेष्ठतम न हो। उपरोक्त सभी विशिष्ट योगों की सम्मिलित प्रभावशीलता ने गुरुदेव को कीर्ति ध्वलित कर विश्व मंचित किया। आप भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि एशिया द्वीप में प्रथम साहित्य में वर्ष 1913 में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति हुए जो कि इन्हें इनकी कालजयी गीतांजलि जीवन स्मृति कविता पर मिला। वह आप ही ने तो शांति निकेतन विद्यापीठ कलकत्ता में स्थापित की और आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित हुई और रबीन्द्र संगीत के जनक आप ही तो हैं तथा कला मर्मज्ञ आपने कला भवन को आधारशील किया और अति महत्वपूर्ण स्वतंत्र भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार आप ही तो हैं। ऐसे आदि अनेक योगदानों ने आपको श्रद्धेय कवि गुरु विश्व कवि और गुरुदेव के पूज्य अलंकारों से विश्व शोभित किया। आप बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की ही अंतरदशा में 7 अगस्त 1941 को दिन गुरुवार श्रावण मास की पूर्णिमा को अनंत यात्रागामी हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नियत कह रही हो कि मैंने तुम्हें स्याह अंधेरे में भेजा, अब मैं तुम्हें विश्व गुरु मान उज्ज्वल कांति की पूर्णिमा में विदा कर रही हूँ। ठीक ही तो है, गुरु पर ब्रह्म होते हैं, वो जहाँ होते हैं वहाँ उजाला होता ही है। ये अद्भुत संयोग रहा कि विश्वव्यापी नाम गुरुदेव गुरु की दशा काल दिन गुरुवार और गुरु तिथि पूर्णिमा आपके अनंत साक्षी हुए। अब अनुमति दे आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शीघ्र प्रत्यक्ष होऊंगा। नमस्कार।